भवते नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं। हाँ? अच्छा यहीं तक हुआ था 15 थे। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न पश्यति दुर्मतिः। पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। पूरा करते। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अंतिम में जल्दी कर रहे हो। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अब साथ में लो।
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति तत्रैवं सति आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अब पूरा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। पूरा साथ में ले लो। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञानं करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। करणं ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अब पूरा ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं साथ में ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचो करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचो करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचो करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधः करणं कर्म कर्त्रेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। अब पूरा ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि।
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। अब साथ में ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं के त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत्। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। 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 सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब पूरा सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब पूरा साथ में सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि माम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विरोधस्तु भूतेषु येनैकं अविभक्तं विभक्तेषु सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। बस आज इतने रहने दो। कितना 20 हो गया? पंद्रहवां, हाँ 14 हो गया ना कल, 15वां होना। आढ्योभिजनवानस्मि, हाँ अच्छा 17वां है, यही तो है, तो फिर क्यों टोका? आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। आढ्य शब्द है,
आढ़्य शब्द है। हाँ, धने धनेन आढ़्यम इति धनाढ़्यम। हाँ, धनेन आढ़्यम। आढ़्य शब्द प्रचुरता के अर्थ में होता है। जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन होवे उसको धनाढ़्य बोलते हैं। ठीक है। और ये आढ़्य इधर भी जोड़ सकते हो, जिनके अपने सगे संबंधी बंधु बांधव एक आवाज़ में 200-250 खड़े हो जाए, वो जनाढ़्य कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? और जितने खर्चा करना हो पैसा मिल जाए तो उसको धनाढ़्य। खर्चे के लिए पर्याप्त धन जिसके पास पड़ा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? धनेन आढ़्यम। ऐसे बोलते हैं ना, दोनों हाथ से खर्चा करो तो भी कई पीढ़ी तक खत्म ना हो, इतना है तो उसको धनाढ़्य बोलते हैं। और एक आवाज़ में सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाए उसको बोलते हैं जनाढ़्य। ठीक है। और ये दोनों आढ़्यपना क्या करता है? ये अभिमान को बढ़ाता है। मैं धनाढ़ हूँ, मेरे पास इतने आदमी हैं, और परिणाम क्या निकलेगा? फिर बोलेगा मेरा जैसा कौन है? तुम सबके जैसे। सोया क्या? ये बीच वाला तुमको बोल रहा हूँ, सोया नहीं ना। मतलब है कि तुम क्या चाहते हो? दूसरों के बराबर रहना चाहते हो कि थोड़ा अलग होना चाहते हो? हाँ, अलग रहना चाहते हो, दूसरों से अलग होना चाहते हो। ठीक है। फिर ईद के समय में इधर चले जाना, बकरीद में, तो वो जो हलाली करते हैं ना, तो उनमें से सींग सहित इतनी हड्डी काट के निकाल लेना, ला के अपने सिर पर जोड़ दो, तुम अलग दिखो। हाँ, यदि भेड़ के बकरे के जो सींग सहित उसके जो हड्डी का हिस्सा पूरा काट के ला के यहाँ लेके बांध दोगे तो तुम अलग दिखोगे कि नहीं? हाँ, तो ऐसा अलग दिखना पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि सींग वाले पशु होते हैं, हम दिमाग वाले हैं। पशुओं का भी दिमाग होता है लेकिन कम होता है। बोलो, हम लोगों के पास दिमाग है, पशुओं के पास दिमाग है लेकिन कम है, कम है। तो तुम क्या मानते हो कि तुम्हारे पास दिमाग ज़्यादा है? हाँ, ऐसा मानते हो? मान लो तो कोई हर्जा नहीं। पशुओं से ज़्यादा दिमाग वाले हो गए, ये हमारी वैशिष्ट्य है। इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए वैशिष्ट्य माने विशिष्टता, उनसे हम अच्छे हैं। और आदमियों में भी ऐसा होता है कि दूसरे आदमियों से हम थोड़े अलग हैं। ये अलग माने अच्छाई में अलग। किसमें? ऐसा नहीं कि अलग होने का मतलब तो सींग लगा के घूमने लग जाओ। हाँ, वो अभी 25 दिसंबर को, हाँ, ये तो मालूम है, वो दाढ़ी उड़ी लगा के उसमें सींग भी लगाते हैं, वो जो कागज़ का बना हुआ। फिर घरों में जाते, बच्चों को खिलौना देते हैं, खुशी मनाते हैं। कोई एक था, कौन सा था पता नहीं। हाँ, नहीं कृष्ण। हाँ हाँ, वो जो है घर में उसके बच्चे मर गए थे, इसके बाद उसने सबके बच्चों को अपने मान लिया था। इसीलिए खिलौना ले लेके हर एक घर में पहुंच के तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, बच्चों को से घिरा रहता था। वहीं से प्रसिद्ध हो गया कि ये जो सभी बच्चों को क्रिसमस के दिन वो ज़्यादा करता था, लेकिन ये खिलौने बांटने का काम उसने शुरू किया। किसने? वो जो सेंटा क्लॉज, सेंटा क्या होता है? अंग्रेजी में सेंट शब्द होता है साधु। क्या होता है? सेंट माने साधु।
इसीलिए कुछ कॉलेज है ना, क्या सेंट कौन, हाँ, तो संत स्टीफेन कॉलेज, माने उसमें जो ईसाइयों में पादरी होते हैं वो ज़्यादा अध्ययनशील सेवापरायण होने लग जाए तो फिर उसको वो लोग सेंट माने संत की उपाधि दी। संत शब्द जाके क्या बना, सेंट बना। तो वो भी संत हो गया। कौन? सारे बच्चों को खिलौना बांटता था। हाँ, इसीलिए सेंटा क्लॉक, क्लॉक उसका नाम है ना, क्लॉक उसका नाम है। तो वो जो है बच्चों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी दाढ़ी रखेगा, ऐसी आँख में कुछ सफ़ेदी लगाएगा, पट्टी बांध लेगा, उसके ऊपर सींग लगाएगा, ऐसे कागज़ का। बच्चे देख के उर्र कर ले 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 आओ, ले ये ले लो, ये ले, बड़े खुश होते। माने बच्चे खुश रहे, बस यही उसका लक्ष्य था। दूसरों के खुशियों को, दूसरों को प्रसन्न रख करके आनंदित रहे, यही वहाँ भी संत शब्द का अर्थ है, इधर भी लगभग ऐसा ही है ना। ईसाई में भी ये चीज़ एक ही जैसी है। अच्छा, अब औरों से अलग दिखना दो अर्थ में होता है। एक तो यह है कि साधारण आदमी मूर्ख हैं, उनसे हम बुद्धिमान हैं। साधारण आदमी गरीब हैं, हम पैसे वाले हैं। और साधारण आदमी ऐसे सड़क में पड़े पड़े मर जाते हैं और हमारे बीमार होते ही 50 आदमी देखने के लिए लाइन लगा के आते हैं। तो हम अलग विशिष्टताएं हैं। ये भाव मन में आने से एक थोड़ा अच्छा सा अनुभव होता है। क्या होता है? अच्छा सा अनुभव। लेकिन ये अनुभव कोई प्रशंसनीय नहीं है। ये क्या है? ये आसुरी संपत्ति है। होना चाहिए, तुम धनवान बनो, ये आसुरी चीज़ नहीं है। और तुम ये अभिमान करने लग जाओ कि मैं धनवान हूँ, तो ये आसुरी संपत्ति है। आया समझ? धनवान होना खराब नहीं है। हाँ, धनवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि धनवान नहीं होना हुआ होता, हाँ, ताम आवह जात भेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम, ये प्रार्थना क्यों करते? हे अग्नि, अग्नि और 3 चीज़ें हैं। अग्नि बोलो, सूर्य और लक्ष्मी, इन तीनों का संबंध है आपस में। कौन कौन से? अग्नि, सूर्य और लक्ष्मी, ये तीनों का संबंध है। फिर से बोलो, अग्नि, सूर्य, लक्ष्मी का संबंध है। अच्छा, आप कहोगे संबंध कैसा है भाई? तो अग्नि का लक्ष्मी का संबंध है बाह्य बाहक भाव संबंध। हाँ, बाह्य बाहक भाव संबंध। क्या लिखा? बाह्य बाहक भाव संबंध। अग्नि जो है बाहक है। अग्नि क्या है? बाहक है। लक्ष्मी क्या है? बाह्य है। तो अग्नि किसको उठाता है अपने पीठ के ऊपर? जैसे घोड़ा आदमी को उठाता है। घोड़े के पीठ पर तुम बैठते हो तो घोड़ा चलने लगता है। तो वैसे लक्ष्मी भी अग्नि के पीठ के ऊपर बैठ करके किसी के पास जाती है। लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू भी है और अग्नि भी है। और साथ में ये 2 तो निश्चित है, समझ लो। गरुड़ के ऊपर भी नारायण के साथ बैठती है। कितने वाहन हो गए लक्ष्मी के? कौन कौन से? अग्नि, उल्लू और गरुड़। ठीक है। अच्छा, ये जो गरुड़ के ऊपर जब बैठेगी, नारायण के साथ बैठेगी। गरुड़ के ऊपर जब बैठेगी, और नारायण के वाहन गरुड़ होने से गरुड़ पर तुम सीधा ऑर्डर नहीं कर सकते हो, गरुड़ जी लक्ष्मी को लेके आओ। वो जवाब देंगे, नारायण हमको भी भगा देंगे। नारायण की लक्ष्मी को लेके मैं तेरे पास क्यों आऊँगा? यदि नारायण आएंगे तो ठीक है, उनके साथ लक्ष्मी आ जाए तो तेरा भाग। लेकिन मैं तो नारायण का वाहन हूँ।
अच्छा, लक्ष्मी का स्वतंत्र वाहन है कि नहीं है? बोले उल्लू है। लेकिन कोई भी ये प्रार्थना नहीं करता कि लक्ष्मी देवी उल्लू के ऊपर बैठ के आ जाओ। समझ आया? कहीं ऐसा शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं है। उल्लू के ऊपर बैठ के आने वाली लक्ष्मी की प्रशंसा नहीं होती। यदि आएगी तो तुम्हें भी उल्लू बनाएगी। हाँ, यदि आएगी तो तुम्हें भी उल्लू बनाएगी। लेकिन तुम सोचते होंगे भले ही बनावे, लेकिन आवे तो सही लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के, हम उल्लू बन जाएंगे। नहीं आएगी, फिर भी नहीं आएगी तुम्हारे पास, तो उल्लू के ऊपर बैठ के भी नहीं आएगी। क्यों भाई? वो इसीलिए कि तुम पहले ही उल्लू हो। तुम पहले ही, फिर ऊपर से क्या बनाना है? हाँ, एक आदमी ने किसी से कहा कि तुम ज़्यादा हमको मूर्ख मत बनाओ। भैया हम बना नहीं रहे, तुम पहले से रेडीमेड हो। हाँ, हम अलग से नहीं बना रहे, तुम तो तैयार माल हो। तो इसीलिए कोई भी लक्ष्मी को ये नहीं कहता कि उल्लू के ऊपर बैठ करके आओ, आएगी तो उल्लू बनाएगी। हाँ, अच्छा, लक्ष्मी यदि अग्नि के ऊपर बैठ करके आवे, हाँ, लक्ष्मी यदि अग्नि के ऊपर बैठ के आवे, तो फिर इसीलिए वहाँ अग्नि से प्रार्थना की है, ताम म आवह जात वेदो, हे अग्नि, हे देवता, अपने पीठ के ऊपर लक्ष्मी को उठा के लेके आओ। अग्नि कहते हम क्यों तुम्हारे लिए हैरान हो गए, तू लक्ष्मी को मना ले, अपने आप आएगी। बोले मैं मना तो लूँगा, आ जाएगी, लेकिन इधर से आई उधर से निकल गई। हाँ, इधर से आई उधर से निकल गई। बड़ा मेहनत करके 16 अध्याय 17 अध्याय 18 भी पूरा कर लोगे और पूरी गीता कंठस्थ करके सुनाओगे तो 3500 रुपये मिलेंगे। कितने? 3500। कब याद होगा पता नहीं, मैंने इसी साल मिलेगा कि हाँ, या अगले जन्म में? कब लोगे? इसी साल के अगले जन्म में ले लो, किसी भी जन्म में ले लो, लेकिन 700 श्लोक कंठस्थ करने से 3500 3500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये मर मर के याद करके तैयार हो करके आंख बंद करके सुनाओगे, मिल भी जाएगा रुपया, लेकिन ये जो 3500 रुपया वो खर्चे के लिए पहले तैयार बैठा हुआ आया, और तुम्हारे पास क्या रहा? तो तुम तो खाली घाट बन के रह गए। पानी आया गया, आया गया, आया गया, खाली भी नहीं है, लेकिन घाट को फायदा ही क्या है? एक पानी पीता भी नहीं। तो लक्ष्मी आई और चली गई, आई और चली गई, तो फिर आने जाने वाली लक्ष्मी कोई खास काम की नहीं। कैसे होनी चाहिए? आए और टिक जाए। इसीलिए अग्नि से प्रार्थना किया, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी, हे अग्नि देवता, मेरे पास ऐसी लक्ष्मी को लाना जो लंगड़ी हो। कैसी होनी चाहिए? लंगड़ी हो, माने लंगड़ा तो एक पैर के कमजोर को बोलते, दोनों पैर ना हो, और ला करके मेरे घर में छोड़ दो, तुम चले जाओ। हाँ, वो लक्ष्मी टिका होगी। लंगड़ी जो लक्ष्मी है वो टिका होगी। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी, बोले वो लंगड़ी लक्ष्मी घर में रहेगी तो क्या कर लेगी? बोले उसके रहने से बहुत फायदा है। हाँ, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्य, वो लंगड़ी लक्ष्मी बैठी रहेगी ना, तुम्हारे घर में सोना रहेगा, तुम्हारे घर में गाय होंगे, घोड़े होंगे, गामस्वम पुर सेवा करने वाले भी होंगे। लंगड़ी होकर के भी जो लक्ष्मी घर में रहे, लेकिन उसको उठाने वाला चलाने वाला कौन? तो अग्नि है। अच्छा, ये जो वैभव की चमक कहाँ से आती? बोले सूर्य से आती है। हाँ, अग्नि के, लक्ष्मी का वाहन अग्नि है, और ये लक्ष्मी आती कहाँ से है? सूर्य लोक से आते।
इसीलिए सूर्य से निकलने वाली जो किरणें पुष्पों को सजाती है, ये लक्ष्मी है। कोमल पत्ते को अभी जैसे बसंत ऋतु में, ये लक्ष्मी है। और गाय सूखा घास खा करके दूध देती है, वो दूध में पौष्टिकता भी है, स्वरसता भी है, हर तरह की उपयोगिता, ये लक्ष्मी है। इसीलिए गाय को भी लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं। इसीलिए सूर्यमंडल से आवे, अग्नि के ऊपर बैठ करके आवे, और ऐसी लक्ष्मी आवे जिसके दोनों पैर न हो, फिर वो जाएगी नहीं। तो ऐसी लक्ष्मी की कामना तुम करते हो, है ना। नहीं तो लक्ष्मी की उपासना अग्नि वाहन है, सूर्य ये लक्ष्मी का स्रोत है। सूर्य क्या है, वहाँ से आती है, और अग्नि उसको उठा करके लेकर के आते हैं। इस ढंग से प्रार्थना की जाती। ताम आब जात भेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषान। उस लक्ष्मी के रहने से सोना होगा तुम्हारे घर में, और गाय होंगे, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, लेकिन भैंस, सूअर, मुर्गी आदि को नहीं गिनाया। ये लक्ष्मी की प्रतीक नहीं है, ठीक है। भैंस पालने वाला चाहे कितने मेहनत करे, बहुत बड़ा पैसा वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वो पाड़ा को मार देते हैं दूध के लालच में। पैदा हुआ और पहले दिन पूरा दूध पिला दिया, और उसके बाद उसको दूध नहीं देंगे, और जो पूरा दूध पी करके उसको दस्त लगता है, और दस्त लगता है तो फिर 4 दिन के बाद 1 दिन और पिलाएंगे, फिर दस्त लगेगा, वो मर जाएगा। उसके मरने के बाद उसके अंदर की अतड़ी उतड़ी सब निकाल के, हड्डी निकाल के, चमड़ी के अंदर भूसा भर देते, और 2 लकड़ी लगा के खड़े कर देते भैंस के सामने। तो उसके पीठ के ऊपर चमड़ी में गुड़ इत्यादि लगा दिया, तो भैंस बेचारी अपना बच्चा समझ के चाटने लगती, तो दूध देती है। और यदि वो जिंदा रहेगा तो उसको भी तो दूध देना पड़ेगा, उसके लालच में बच्चे को ही मार देते हैं। हाँ, आया समझ। दूसरे की हिंसा करके, दूध बेच करके पैसा कमाने वाला कभी समृद्ध पैसा वाला नहीं होता। ये चाहे कितने भी बदमाशी करे, लेकिन पानी मिला के दूध बेचे, ये कभी ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते। कितने को गिनाया, ताम जात वेदो लक्ष्मी मन पगाविनम यश्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषा। माने तुम कैसे बनना चाहते हो, घोड़े, हाथी, गाय, सोना, चांदी, हीरे, मोती वाले बनना चाहते हो, या ऐसे सड़क में बैठ के 2 रोटी दे दो, 3 दिन से नहीं खाया, ऐसा बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? विशिष्ट बनना चाहते हो तो विशिष्ट बनो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तुम लक्ष्मीवान बनो, धनवान बनो, कुबेर जैसे बनो। इसीलिए रोज कुबेर के नाम से स्तुति करते हैं। हाँ, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हाँ, उनकी स्तुति इसीलिए करते हैं कि हम भी आपके जैसे बन जाए। कैसे? कुबेर की स्तुति करोगे तो तुम भी कुबेर जैसे बनो। विश्रवा के पुत्र होने से वैश्रवण, और धनवान होने से कुबेर जी महाराज कहलाते हैं। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय न, वो महाराज है। पैसा होगा तो महाराज कहलाओगे, पैसा होगा तो कम होगा तो राज कहलाओगे, और बिल्कुल नहीं होगा तो नाराज हो जाएंगे लोग। ये संबंध है। बोलो, यदि होगा तो, और नहीं होगा तो सुबह शाम रोटी खाने को मिलता, घंटी बजने पर, ठीक है। हाँ, और वो भी नहीं हुआ तो फिर तो नाराज। इतना ही है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए। लेकिन होने का अभिमान यदि आ गया तो तुम असुर बन गए, और यदि होने पर भी तुम्हारे मन के अंदर अभिमान नहीं रहा तो तुम हो गए ठीक आदमी। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आढ्यो अभिजनवान अस्मि, धन जन वाले तुमको होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा, तुमने क्या समझ के रखा, फिर वो समझने लायक नहीं रहेगा। आसुरी संपत्ति उसके अंदर आ गई, और आसुरी संपत्ति आने पर आदमी ये मानेगा कि कौन है मेरा जैसा। हाँ, मेरा जैसा दुनिया में कौन है। हाँ, क्या कर रहा है वो, पूछ रहा मेरा जैसा कौन, तू अपने जैसे बन रहा है, अलग ही सब। हाँ,
माने कौन है मेरा जैसा? हाँ, इधर देख, कौन है मेरा जैसा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, 15 फुट ऊपर लगे हुए वो जो सीसीटीवी के तार उछल के वहीं तोड़ सकता हूँ। आया समझ में? कौन है मेरा जैसा? ये आसुरी भाव है। ये क्या है? ये दैवी भाव नहीं है। दैवी भाव में आदमी दूसरों को बड़ा देखेगा, अपने आप को हाथ जोड़कर ठीक है कोई बात। तो कोन्योस्ति सदृशो मया। और असुर भी क्या करते बोले? यक्षे। असुर क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। लेकिन कोई देवताओं को तृप्त रखने के लिए आसुरी संपत्ति वाले यज्ञ नहीं करते हैं। वो यज्ञ इसलिए करते कि 10 आदमी को दिखाने के लिए। तू क्या कर सकता है? देख, तुमने एक यज्ञ में 50,000 खर्चा किया तो मैं 1.5 लाख लगा सकता हूँ। तुमने 1.5 लाख लगाया तो हम 3 लाख लगाएंगे। तो 3 लाख खर्चा करके यज्ञ करेगा तो हम 6 लाख लगाएंगे। जैसे शादियों में लोग दिखावे के लिए अकड़ते हैं ना, हाँ, और बाद में भले कर्जा लेके घर बार बेच लो, लेकिन एक बार तो एक दिन दिखा दिया कि आने वालों ने समझ लिया वाह 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 क्या तैयारी की, मान लिया जी, है ना। ये भाव आसुरी है। ये क्या है? आसुरी भाव है। यक्षे। और आसुरी भाव वाला भी देता है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, है ले जा फट, मरने के लिए आया कहाँ से। ये कोई आदरपूर्वक देना नहीं हुआ। हाँ, यक्षे दास्यामी। और ऐसे यज्ञ भी करता रहूँगा, देता भी रहूँगा बड़े आनंद में। हाँ, मुद प्रमोदे, आनंद के अर्थ में। मोदिष्य इति अज्ञान। ये सब के सब अज्ञान है। आसुरी संपत्ति वाले आढ़्य मानना, अभिजनवान मानना, मेरा जैसा दुनिया में कौन है ऐसा मानना, यज्ञ करने वाला मैं हूँ दिखाने के लिए करे, और दिखाने के लिए दान करे, और दिखाने के लिए सबके सामने, दिखाने के लिए। अंदर तो झगड़ा हो रहा था घर में। 2 बैठे थे, पति पत्नी खूब लड़ रहे थे, दरवाजा बंद था। और इतने में बाहर से कोई आया, उसने घंटी बजाई। तो पत्नी उठ के बाथरूम में गई, पति दूसरी जगह वो वॉश बेसिन में मुंह धोने लगा। तो पहले तो भयंकर झगड़ा था। बोले तुम चाय बना लो, कोई आए हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं, सारा अच्छे नाश्ता भी बना लेना। कल ही हमने दाल भिगा के रखा, तुम उसको मशीन में पीस करके मूंग के पकौड़ी बना देना, चटनी बना देना, और तुमको तो बहुत काम आता है, जल्दी जल्दी जाके दरवाज़ा खोला, आइए आइए आइए। अच्छा आप आ गए क्या? वो भी, ये भी हंस रहे, वो भी हंस रहे, और सब खिलाया पिलाया, चाय पकौड़ी सब कुछ। उसके बाद वो गया तो वो घरवाली कहती, अरे आप तो पकौड़ी खा गए, चाय पिया, आपने मिर्ची तो खाई नहीं, देखो तीखी मिर्ची कितनी अच्छी, इसको लेके 2 पकौड़े और खाओ। तो वो फिर लौट के आ गया, तो चाय और बना लो, तो बनवा दिया, कोई बात। और मिर्ची के साथ पकौड़ी खाए तो मिर्ची लंका मिर्ची थी, जो छोटी वाली तीखी होती ना, खूब लगा। हाँ, मज़ा आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, अब आप चलो, हम अपना घर का काम करते हैं। वो जैसे गया, इतने में यहीं से शुरू, उसने जाते जाते अंत में तुमने उसको मिर्ची खिला के मिर्ची लगा दिए। बोले उसको लगा, तुमको क्यों लगा? यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, आया समझ में? माने अब पहले जहाँ से ठीक हुआ था, बाहर के आदमी ने आके रोका, उसी जगह पहुँच गए दोबारा। तो होता यह है कि ये दूसरों के सामने तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन अंदर पता नहीं क्या क्या है। कुकर में जब चूल्हे में रखते हो नीचे आग जला करके, तो पहले पता नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन गर्मी धीरे 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 धीरे, फिर अंत में सू, यदि वो सीटी नहीं उठा तो ब्रांग हो जाएगा। हाँ, वो छत के छत तोड़ देगा। तो आदमी के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती है। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामी मोदिष्ये। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तो अरे बिगाड़ना कौन तुम्हारा बिगाड़ेगा भाई? बनना और बिगड़ना 2 मिनट का खेल है। बनना बिगड़ना कितने मिनट का है? तुम बने हो, ठीक ठाक हो, 4 श्वास रुक जाए फिर बनोगे कि बिगड़ जाओगे? हाँ, 4 श्वास, एक श्वास में कितना समय लगता है?
एक श्वास में कितना, घड़ी देख करके श्वास लेना कितना लगता, एक श्वास में कितने देर तुम जी सकते हो। 4 श्वास यदि नहीं लोगे तो जग गए ऊपर, फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। और तुम ये बोलते हो कोन्योस्ति सदृशो मया कि अरे मेरे समान दुनिया में कौन है, तो ये आसुरी संपत्ति है। ये क्या है? तुम सबसे विशिष्ट बनो, ज्ञानवान बनो, धनवान बनो, जनवान बनो, यज्ञ करो, दान करो, आनंदित रहो, ये खराब नहीं है, अच्छा है। लेकिन इसको ले जा करके यदि अभिमान के साथ जोड़ोगे तो तुम असुर बन जाओगे। हाँ, ज़्यादा करके अभिमान के साथ ही जोड़ता है आदमी, हर चीज़ को ले जाके जोड़ता है। पता ही नहीं लगता कि मैं अभिमान में जुड़ा हुआ था, लेकिन जुड़ चुका होता है, पता ही नहीं लगता है। हाँ? कई लोग ऐसे होते हैं कि जिससे बात करो, बात करते करते तुमसे 18, 19, 20 झूठ बोल चुके होंगे। तुम देखते रह जाओगे, क्या करो? तुम तो देखते रह जाओगे, और कुछ कर सकते हो? तो वो झूठ बोलने वाला बोल करके गया, जाते समय बोला मैंने बनाया उसको। अरे भाई साहब, तुमने उसको नहीं बनाया, तुम झूठ से खुद ही बन गए, मूर्ख बन गए। झूठ बोलने वाला अच्छा होगा? इसीलिए कोई समझदार आदमी झूठ नहीं बोलेगा, कोई समझदार आदमी दूसरे को धोखा नहीं देगा, कोई समझदार आदमी किसी से झगड़ा करने नहीं जाएगा बिना मतलब के। क्यों सिर फोड़ी करें? यदि ऐसा करे तो समझ लेना चाहिए कि वो सब अज्ञान के द्वारा मोहित होकर के सारा काम कर रहा है। ऐसा यदि मनोवृत्ति हो, हाँ, ऐसी मनोवृत्ति यदि मन के अंदर हो, उसको क्या समझना चाहिए? ये आसुरी संपत्ति वाला है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचौ। ये जो चित्त है ना, आसुरी संपत्ति वालों का चित्त विभ्रांत रहता है। कैसा रहता है? विभ्रांत। अनेक चित्त विभ्रांत। यदि तुम्हारा जो है ना, घर चलाने के लिए 10 से लेकर के 15,000 तक के यदि आमदनी हो, तुम सही सलामत आदमी जैसे रहोगे। हाँ, पायजामा खरीदोगे, पहन लोगे, और उसी के हिसाब से कुर्ता के कपड़ा लोगे, और घुटने से थोड़े ऊपर के माप का कुर्ता बनाओगे, है ना। और उसके बाद ठंडी लगेगी, एक स्वेटर ऊपर से डाल लोगे, और ज़्यादा ठंडी बढ़ गई एक टोपी डाल लोगे, और उसके बाद नीचे ठंडी लगने लगे तो एक शॉल ला करके अपने पैर को ढकोगे। इतना तो कर ही सकता है ना। 10-15 हज़ार रुपये महीने में नहीं कर सकता, इतना आराम से कर सकता। और जिसको 15,000 रुपया महीने से काम चलता, उसको सीधा महीने का 15 लाख मिलने लग गया। अब वो पागल होना शुरू होगा। वो जाके दर्जी से कहेगा घुटने तक कुर्ता मत बनाना, बहुत कीमती, ये 5,000 रुपये मीटर का कपड़ा लाया हूँ, ये घुटने से नीचे तक लंबा लटकना चाहिए, इतनी कीमती है। माने ज़्यादा पैसा दिखाने के लिए जो कुर्ते का सिस्टम होता, घुटने के ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। और थोड़ा अनावश्यक पैसा आ गया तो वो नीचे तक एकदम हो। ये कुर्ता है कि जामा है पता नहीं। पैर में जो पहनते हैं उसको पायजामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और तुम तो पूरा ऊपर से नीचे से एक ही जामा लटका करके घूमते हो, ऐसा ऐसा, हाँ, जरी क्या क्या लगा के है का मतलब तुम बंदर बनोगे। हाँ, हिसाब से रहो। लेकिन बोले वो भी 2 दिन में अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे दिन में तीसरा चाहिए, फिर सूट चाहिए, सफारी, पता नहीं क्या क्या नहीं होता, भगवान जाने। लेकिन हर में अलग अलग विशेषता पहले, और ये सब सिखाते हैं सिनेमा वाले। सिनेमा वाले 2 चप्पल इधर उधर लटका के नाचने लग जाए तो तुम लोग सब नाचने लग जाओगे, चप्पल ही पहन के घूमोगे। माने गुरु कौन है? सिनेमा वाले गुरु है। तो एक बार सिनेमा वालों ने ये जो पैर में पतलून बोलते, क्या बोलते हैं? पतलून बोलते हैं। अरे जो पायजामा अलग है, पैंट, तो पैंट को घुटने से नीचे ले जा करके थोड़ा ऐसा साड़ी जैसा लंबा इतना कर देते, आगे भी, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हाफ पैंट नहीं, अब कौन सा बटन है पता नहीं। बेल जैसा बटन है या सही है गलत है? हाँ हाँ, बस ये मंदिर के घंटे जैसा है।
ऐसा पहन करके वो लंबू नाचा तो फिर सब लोग ऐसे नाचने लग गए। यही साहब, माने इसमें रीजन क्या कोई नहीं देखता है। उसने किया, उसको सारी दुनिया देख रही तो हम भी करेंगे। अरे तुमको कोई नहीं देखने वाला है। हाँ, उसको तो दिखाने के लिए सजाया जाता है और तुम चले उसी के पीछे पीछे, ऐसा कोई। पर होता यह है कि इसमें अनेक चित्त विभ्रांत, क्या बोलते हैं, अनेक चित्त विभ्रांत। ये सिनेमा वाले एक ही जैसे सिनेमा से पैसा थोड़ी कमाते हैं। एक जैसे माने चोरी चमारी धोखा और पता नहीं क्या क्या लगा करके बना, थोड़ी दिन चलेगा फिर नहीं चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और सबसे ज़्यादा चला रामायण और महाभारत। हाँ, सबसे ज़्यादा कौन चला? और उसके बाद भी ये सिनेमा वालों का दिमाग नहीं सुधरा कि इस ढंग की चीज़ें चल सकती है। वो जब कमा के चला गया कम खर्चे में, ये जो रामायण बनाने वाला रामानंद सागर बहुत कमा के गए। और उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा किया महाभारत वाला जो चोपड़ा, वो भी अच्छा कमा के गए। उसके मूल में कारण क्या? वो धार्मिक चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें थी जिसको देखने के लिए हर आदमी तैयार। और ये सिनेमा वाले बोले उसको नचाओ, उसको नचाओ, उसको नचाओ, उसको मारो, उसको कर। तो अब उसमें बदलते रहना पड़ेगा। तो बदलते रहोगे तो देखने वालों के चित्त में भ्रम पैदा हो जाएगा। उसने किया था वो ठीक है, कि उसने किया था वो ठीक है, कि उसने किया था वो ठीक है। हाँ? अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समा। और क्या बनने से मैं दुनिया में, तो तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। क्या बनने से? गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट में दुनिया भर के नौकाएं रखी है और तुम देखते जाओगे ये नौका ठीक है, कि ये नौका ठीक है, कि ये नौका, पूरे हजारों नौका में घूमते रहोगे लेकिन उस पार नहीं पहुंचोगे। वो तो कोई भी एक नौका लेकर के नाविक चलाने लगे तो फिर तुम उस पार जा सकते हो। वो अनेक चित्त में विभ्रांत रहने वाला, अनेक विषय में पता नहीं ना ये अच्छा है कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, क्या अच्छा है पता ही नहीं लगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह। और जिसको एक बार देखा बस बड़ा मजा है, ये छूटना नहीं चाहिए, बना रहे। हाँ, प्रसक्ता काम। और सबका एक ही लक्ष्य है, आसुरी संपत्ति वालों का एक ही लक्ष्य है कि बस खाने को बढ़िया मिलना चाहिए, पीने को अच्छा मिलना चाहिए, वो भी पीने को मिलना चाहिए। कौन पीने को? माने पीने को, खाने को, और अरे वो खाने को अच्छा चाहिए, पीने को चाहिए, खराब भी हो तो चलेगा। बोले नहीं हुआ तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा, दवा चाहिए, दारू चाहिए। क्या बोलते हैं? दवा चाहिए, दारू चाहिए। उसके बिना ये आसुरी संपत्ति वाला प्रसन्न रहने वाले नहीं है। काम भोगेषु पतंती। और ये जब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? बोले भयंकर गंदे नरक में जाके गिरेंगे। और शराब पीने वालों को बढ़िया एकदम नया रुई ले करके उसकी धुनाई करके अच्छा गद्दा बना करके और दूध के झाग के समान बढ़िया चद्दर बिछा के ऊपर से तकिया लगा के सुला दो, शराब का नशा वाला उसे नीचे गिरेगा, वहाँ से उठेगा, यूं कि लड़खड़ाता जाए। और जब गंदे नाले में गिरेगा तो वहाँ पड़ा रहे। हाँ, शराब की जाति ऐसी होती है। शराब जो होता है, ये जो चावल है, जौ है, कोई भी चीज़ हो जो तुम्हारा, यदि शराब बनाने वाले को हमारे यहाँ भंडारे में बचा हुआ भोजन सब ले जाएंगे और ले जा करके उसमें कुछ अमुक चीज़ें डाल करके ढक करके रख देते हैं और 7 दिन का समय लगता है, उसके अंदर से फिर गंध छूटने लगता है और उसमें पूंछड़ी वाले कीड़े बन जाते हैं और वो अल्कोहल, क्या फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं ना वो, तो उसके बाद ले जा करके सीधा भट्टी में डालेंगे। माने वो जो बर्तन में, भट्टी के ऊपर रखा बर्तन में, और उसके ऊपर ऐसे वो बनाए रखते हैं। आजकल तो नया नया सिस्टम निकला है और वो भाप बन करके वो जाके पहले जहाँ टपकेगा वो शराब बनेगा। हाँ, ये जो कीड़े मकोड़े जितने भी छिपकली वगैरह सब उसमें, कोई जब जाके देखना कभी, वो हिमाचल में कहाँ पर है वो मोहन मिकिन्स वालों का, कहाँ पर, बद्दी नहीं, शिमला से नीचे सोलन में है। वहाँ एक बार एक आदमी हमको ले गया, देखो स्वामी जी कैसे, चल भाई वापस। माने वो ऐसा सड़ा गंदगी पूछो मत, उसी से शराब से वो पता नहीं कितना कमाते हैं।
तो ये शराब बनाई गंदगी से, इसीलिए इसके नशे में जा करके जब तक शराबी को यदि पीछे से गला पकड़ के ले जाके एक धक्का मारो, गंदे से गंदे नाले में यदि गिर गया तो वहाँ से उठेगा नहीं, और मंदिर में पहुँचा दो तो उठ के तुमको मारने के लिए दौड़ेगा। हाँ, माने चित्त विभ्रांत होने से काम के उपभोग में आसक्त होने वाला जो होगा, ये बाद में कहाँ जाएगा? बोले अशुचि, माने गंदे नरक में जाके गिरेगा। पतंती नरके अशुचौ। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेना। और ये भी दूसरों को दिखाने के लिए करते तो हैं, यज्ञ भी करते हैं। कैसे कैसे करेंगे इसको फिर कल देखेंगे, बताएंगे। आज इतने रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यवयशनि अग्निः प्रजां अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदविधवगुणानामीश। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः पार्वतीपते हर हर।